हेलो गाइस, आज हमारी लिनक्स की थर्ड क्लास है जिसमें कि हम मॉड्यूल 3 कवर करेंगे विच इज़ कमांड लाइन इंटरफेस। तो बेसिकली कमांड लाइन इंटरफेस होता क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस एक तरीके का प्रॉम्प्ट है जो कि हमें कमांड्स रन करने की फैसिलिटी देता है। तो हम क्या करते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस पे हम कमांड्स रन करते हैं। ठीक है, जो कि हम कह सकते हैं हम अपने डिवाइस को ऑर्डर दे रहे होते हैं काम करने के लिए। और विंडो क्या करता है, कंप्यूटर क्या करती है, मतलब हमारा डिवाइस क्या करता है, उन कमांड्स को एग्जीक्यूट करता है। मतलब हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं, कुछ भी कमांड्स वगैरह डाल रहे हैं, तो हम कमांड लाइन इंटरफेस पे डालते हैं और कंप्यूटर उन कमांड्स को एग्जीक्यूट करने का काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि CLI यूज़ क्यों करना चाहिए। जब हम ग्राफिकल इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं तो हमें कमांड लाइन इंटरफेस की क्या ज़रूरत है? तो जो हम ग्राफिकल इंटरफेस यूज़ करते हैं उसके कंपैरिजन में कमांड लाइन इंटरफेस की स्पीड फास्ट है, एफिशिएंसी है, मतलब कम टाइम पे बहुत सारे टास्क कंप्लीट कर देता है। ठीक है, लाइट वेट है, मतलब कम रिसोर्स का यूज़ करके और कम टाइम का यूज़ करके चीज़ों को परफॉर्म कर देता है, कमांड्स को परफॉर्म कर देता है एज कम्पेयर टू ग्राफिकल इंटरफेस। नेक्स्ट आ जाता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन यानी हम स्क्रिप्ट्स राइट कर सकते हैं, उसके बेसिस पे ऑटोमेटिकली कमांड रन होती रहेगी, हमें बार बार प्रोसेस स्टार्ट करना नहीं पड़ता। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल। तो कंट्रोल मतलब ये हो गया कि पावरफुल कंट्रोल, हम कमांड लाइन इंटरफेस में ज़्यादा पावरफुल कंट्रोल रख पाते हैं ओवर द सिस्टम एज कम्पेयर टू ग्राफिकल इंटरफेस। नेक्स्ट टर्म आ जाता है हमारा नेविगेटिंग पाथ्स। अब नेविगेटिंग पाथ्स मतलब होता है रास्ता। हम कौन से रास्ते पे चल रहे हैं, हम कौन से रास्ते पे काम कर रहे हैं, कौन से रास्ते पे कौन सी चीज़ें मिलेंगी, कौन से रास्ते पे कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, रास्ता चेंज करना है, मतलब जनरली मैं बता रही हूँ, तो वो सारी चीज़ें हम नेविगेटिंग पाथ में सीखते हैं। अभी मैं कौन सी स्क्रीन पे वर्क कर रही हूँ, मैं जिस स्क्रीन पे वर्क कर रही हूँ वहाँ कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, फिर मुझे स्क्रीन स्विच करनी है तो मैं कैसे करूँगी, ये सब मैं नेविगेटिंग पाथ में सीखूंगी। तो मैं दिखाती हूँ आपको, इस टाइप का हमारा काली होता है। ठीक है, सेकेंड, इस टाइप का हमारा काली होता है। आप इसे ऑन करोगे, आपसे यूज़र आईडी पासवर्ड मांगी जाएगी, विच इज़ यूज़र नेम भी काली होता है जिसका, और पासवर्ड भी काली होता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र आईडी और पासवर्ड काली काली होता है। तो यहाँ से आप टर्मिनल ऑन करोगे। जब आप टर्मिनल ऑन करोगे तो इस टाइप का कुछ इंटरफेस आएगा। हमारी काली में दो टाइप के यूज़र्स होते हैं, नॉर्मल यूज़र और एक आपका एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा इंटरफेस आया है ये नॉर्मल यूज़र का आया है। और जैसा कि मैंने बताया था, इसकी लोकेशन क्या होगी, हमने सेकेंड मॉड्यूल में पढ़ा था कि इस टाइप का जो साइन होता है ये होता है आपका अ, ये होता है आपका होम और काली वाली लोकेशन। ठीक है, होम की लोकेशन होती है। तो जो मैंने यहाँ PWD कमांड रन करा है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी वाली कमांड रन करी है, उसके बेसिस पे मुझे पता चला है कि अभी एग्जैक्टली मैं कौन से स्क्रीन पे या कौन से कमांड लाइन पे, प्रॉम्प्ट पे, या कौन सी डायरेक्टरी पे, मेन पॉइंट आता है आपका कौन सी डायरेक्टरी पे वर्क कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कमांड आ जाती है हमारी ls। अब मैं जिस डायरेक्टरी पे वर्क कर रही हूँ वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें, फाइल्स और डायरेक्टरीज, एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, वो सारी चीज़ें चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं ls कमांड, लिस्टिंग के लिए। नेक्स्ट कमांड आ जाता है आपका cd। cd इज यूज्ड फॉर चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, cd यूज होता है डायरेक्टरी चेंज करने के लिए। तो अभी जैसे मैं होम काली वाली डायरेक्टरी पे वर्क कर रही हूँ और मुझे रूट वाली डायरेक्टरी पे वर्क करना है, तो मैं cd रूट करूंगी। एक सेकेंड, cd रूट कोई आपकी डायरेक्टरी नहीं है, cd डाउनलोड, सीडी डाउनलोड्स करूँगी और यहाँ पे देखो हमारी लोकेशन चेंज हो गई। ठीक है, मतलब अभी हम जो हैं, अभी हम कौन सी डायरेक्टरी पे वर्क कर रहे हैं, होम। होम के अंदर की एक डायरेक्टरी है काली और काली के अंदर एक डायरेक्टरी है डाउनलोड्स। ठीक है, हम इस वाली डायरेक्टरी पे वर्क कर रहे हैं। तो ये 3 कमांड्स थी आपकी नेविगेटिंग पाथ्स वाली। इसके बाद आ जाता है आपका cd हाइफन। cd हाइफन और cd स्पेस कमांड हम यूज़ करते हैं प्रीवियस डायरेक्टरी पे जाने के लिए। cd डॉट डॉट का हम यूज़ करते हैं अपनी जो भी हम प्रेजेंट डायरेक्टरी पे वर्क कर रहे हैं उस डायरेक्टरी से एग्जिट होने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका इंट्रोडक्शन टू यूजर्स। इंट्रोडक्शन टू यूजर्स में आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, काली में दो टाइप के यूजर्स होते हैं, नॉर्मल यूजर, एक रूट यूजर, जिसे कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर भी बोलते हैं।
ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर भी बोलते हैं। तो जो आपका रूट नॉर्मल यूजर है उसमें हम लिमिटेड चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल लेवल की चीज़ें कर सकते हैं। हमें हाई लेवल की चीज़ें करनी है, टेस्टिंग करनी है, स्कैनिंग करनी है, न्यूमरेशन करना है, एथिकल हैकिंग परफॉर्म करनी है, किसी पे अटैक करना है, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करनी है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें हायर लेवल की परमिशन होनी चाहिए। तो उन हायर लेवल की परमिशन के लिए हम यूज़ करते हैं आपका एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर वाला यूज़र, मतलब रूट यूज़र। ठीक है, इसके बाद आता है आपका बेसिक कुछ कमांड के सिंटेक्स हैं। जैसे अगर हमें यहाँ तो मैं जो कमांड रन कर रही थी वो एक एक करके परफॉर्म कर रही थी। अब मुझे दो कमांड एक साथ रन करनी होगी तो मैं कैसे करूँगी? तो हम दो कमांड भी एक साथ इसमें रन कर सकते हैं। जैसे एक हो गया pwd और एक कमांड हो गई ls। मैं एंटर करूंगी, देखो pwd का आउटपुट ये आ गया और ls करने के बाद ये फाइल्स मेरे इस लोकेशन पे प्रेजेंट हैं, वो सारी फाइल्स आ गई। ठीक है, तो ऐसे करके हम कमांड्स रन कर सकते हैं। अब हम जैसे विंडोज़ में यहाँ से डेट वगैरह चेक कर लेते हैं, है ना? वैसे ही हम काली में डेट चेक करने के लिए कमांड रन करते हैं डेट। एक सेकेंड, डेट, आज की डेट जो भी डे है, आज संडे है, नवंबर चल रहा है, 30 नवंबर है। ये टाइमिंग जो है हमारी किसी और जोन के अकॉर्डिंग दिखा रही है। इसे भी हम चेंज कैसे करते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, टाइमिंग दिखा रही है, कौन सा ईयर चल रहा है वो दिखा रहा है। तो जो आप डेट कमांड यूज करते हो इसे हम बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे डेट परसेंटेज स्मॉल a। सेकेंड, तो हमें पता चलता है कि कौन सा डे है, पर किससे पता चलता है? शॉर्ट फॉर्म में। अगर हम स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए का यूज करते हैं तो हमें फुल फॉर्म में पता चलता है कि कौन सी डेट, कौन सा डे है। अगर हम डेट प्लस बी यूज करते हैं तो हमें पता चलता है मंथ। इसी तरीके से अगर हम कैपिटल बी का यूज करते हैं तो हमें फुल नेम मिलेगा मंथ का। ठीक है, उसके बाद अगर हम डेट प्लस सी यूज करते हैं तो फिर हमें नॉर्मली पूरा टाइम मिलेगा, मतलब जैसे नॉर्मल टाइम शो हो रहा था वैसे। अगर हम डेट प्लस कैपिटल सी करते हैं तो सिर्फ हमें, एक सेकेंड, कैपिटल सी करते हैं तो हमें सेंचुरी पता चलती है। ठीक है, अगर हम डेट प्लस परसेंटेज डी करते हैं तो हमें कौन सा डे है मंथ का वो पता चलता है। ठीक है, मतलब सिर्फ डेट पता चलती है कि आज 30 तारीख है या 30th है। ठीक है, नेक्स्ट कमांड आती है आपकी पास डब्ल्यू डी। अब पास डब्ल्यू डी कमांड यूज होती है यानी पासवर्ड, PASSWD। जैसे मैंने आपको बताया था, हम काली पे जैसे ही लॉगिन करते हैं तो हमारा पासवर्ड यूज हो, बाय डिफॉल्ट यूजर आईडी पासवर्ड होता है काली और काली। अगर आपको ये पासवर्ड चेंज करना है, वैसे जनरली हमें चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट पासवर्ड्स होते हैं वो इजीली क्रैक हो जाते हैं। तो अगर हमें चेंज करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे पास डब्ल्यू डी। ठीक है, मैंने यहाँ कुछ नहीं करा है क्योंकि मुझे चेंज नहीं करना। अगर आपको करना है तो आप यहाँ करंट पासवर्ड डालोगे, उसके बाद आप न्यू पासवर्ड डालोगे और एंटर कर दोगे और आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कमांड आती है आपकी, अब बात इतनी चीज़ें ठीक है, और भी चीज़ें हम नॉर्मल यूज़र पे रन तो कर सकते हैं, लेकिन अब हमारी बारी आती है यूज़र चेंज करने की। तो अभी तक हम जो काम कर रहे थे वो हम कर रहे थे नॉर्मल यूज़र पे। अब हो सकता है हमें एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत हो तो हम अब स्विच कर जाएंगे रूट यूज़र पे। रूट यूज़र पे स्विच करने के लिए हमारे एक कमांड यूज़ होती है sudo su। ठीक है, इसमें भी पासवर्ड मांगता है तो जो आपका बाय डिफॉल्ट पासवर्ड होता है वो आप डालोगे। और अब देखो यहाँ हमारी लोकेशन चेंज हो गई। अब हम कौन से यूज़र पे आ गए, सॉरी यहाँ हम, हमारा यूज़र चेंज हो गया। पहले हम रूट काली पे थे, अब हम, सॉरी पहले हम काली काली पे थे यानी नॉर्मल यूज़र पे, अब हम रूट काली पे यानी हाई लेवल यूज़र पे। ठीक है, अब इसमें भी बहुत सारी कमांड्स यूज़ होती हैं। ठीक, जैसे कि आपका यूज़ होता है हु एम आई, यानी मैं किस पे वर्क कर रही हूँ रूट पे। अगर हम काली पे चेक करते तो हमारा काली शो होता। फिर यूज होता है हु कमांड भी वही बताता है, थोड़ी सी डिटेल में बता देता है, मतलब आप कौन से उससे यूजर से लॉग आउट हुए हो, कौन सा यूजर लॉग इन है इस सिस्टम में, उसके इन्फॉर्मेशन बताता है हु कमांड। हु एम आई बता देता है कि कौन से यूजर से आप करेंटली लॉग इन है। डब्ल्यू कमांड शो करता है कि कौन लॉग इन है और क्या कर रहा है। आईडी कमांड शो करता है आपकी यूजर आईडी। ठीक है, जैसे स्टूडेंट आईडी होती है वैसे ही यूजर आईडीज होती है हमारे डिवाइस। ठीक है, उसके बाद सू कमांड यूज होती है आपकी यूजर को, मतलब अनदर यूजर को स्विच करने के लिए। सू टू रूट कमांड यूज होती है आपकी रूट यूजर पे जाने के लिए।
पासवर्ड पता होना चाहिए हमें। जैसे हम सुडोकू यूज करते हैं वैसे ही इन कमांड्स का यूज भी होता है। अब एक चीज आ जाती है आपका टैब कंप्लीशन। टैब कंप्लीशन यानी मैं मान लो यहाँ CA लिख रखा है मैंने, एक कमांड होती है कैट। अब मुझे नहीं पता, मैं CA लिख के मैं भूल गई कमांड क्या है, तो मैं टैब का यूज करूंगी। टैब का यूज करने से हमें पता चल जाएगा कौन सी कमांड हम यूज कर रहे हैं। हमें कैट यूज करना है, कैट करके एंटर करोगे, इसमें फाइल नेम डालनी होती है, मैंने वो डाला नहीं है तो मैं यहाँ से एग्जिट हो गई। ठीक है, तो टैब का यूज करते हैं हम अपनी कमांड्स को या जो भी हम टाइप कर रहे हैं फाइल नेम वगैरह उन्हें कंप्लीट करने के। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा मैनेजिंग फाइल यूजिंग कमांड लाइन टूल। ठीक है, अब फाइल्स को कैसे बनाते हैं, मैंने बताया एम्प्टी फाइल को बनाने के लिए हम टच का यूज करते हैं। डायरेक्टरी को कैसे बनाते हैं, डायरेक्टरीज को बनाने के लिए हम यूज करते हैं MKDIR डायरेक्टरी, मतलब MKDIR कमांड। ठीक है, उसके बाद कॉपी करने के लिए CP, डायरेक्टरी कॉपी करने के लिए CP-R, मूव करने के लिए MV, रिमूव करने के लिए RM। ठीक है, इस तरीके की कमांड्स का यूज करते हैं। MKDIR यूज करेंगे क्रिएट करने के लिए, CP यूज करेंगे कॉपी करने के लिए, MV यूज करेंगे मूव करने के लिए, RM यूज करेंगे रिमूव करने के लिए। ठीक है, RM-IRI यूज करते हैं जब हमें फोर्सफुली रिमूव करनी हो फाइल। ठीक, अब कंटेंट कैसे चेक करते हैं फाइल का कंटेंट चेक करने के लिए हम यूज करते हैं कैट कमांड। ठीक है, लेस कमांड, हेड कमांड, टेल कमांड। फिर हमें वर्ड्स चेक करने हैं, किसी फाइल में कितने वर्ड्स हैं उसके लिए हम यूज करते हैं WC कमांड। ठीक है, अब इनका यूज कैसे होता है ये बताती हूँ। जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया कोई डायरेक्टरी बनानी है तो डायरेक्टरी बनाने के लिए हम MKDIR यूज करते हैं। अब मुझे जैसे डायरेक्टरी बनानी है तो मैं डायरेक्टरी का नाम रख देती हूँ DIR1। मैंने एंटर कर दिया, अब आप यहाँ LS करके देख लो, ये देखो आपकी डायरेक्टरी बन गई। ठीक है, मुझे ये डायरेक्टरी रिमूव करनी है तो इसके लिए मैं यूज करूंगी RMDIR1। ठीक है, रिमूव नहीं होगी क्योंकि ये डायरेक्टरी है, मैंने बताया था फोर्सफुली अगर हमें कुछ रिमूव करना है तो RM-RF डायरेक्टरी पर। अब आप LS करके चेक कर लो, देखो आपकी डायरेक्टरी रिमूव हो गई। ठीक है, ऐसे करके हम लिनक्स में डायरेक्टरीज बनाते हैं। अब जैसे एक फाइल है यहाँ ऑलरेडी file.txt, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं हमें ये चेक करना है, तो इसके लिए हम कमांड यूज करेंगे कैट file.txt। ठीक है, इस फाइल के अंदर एक ही लाइन लिखी हुई है दैट इट्स अ मैलिशियस फाइल और बस। ठीक, तो हमने यहाँ, तो देखो यहाँ ये शो हो गया, मतलब कैट कमांड रन करके हम शो कर सकते हैं, जो भी उसमें लिखा है वो सब देख सकते हैं। एक कमांड यूज होती है हेड। ठीक है, अब जैसे कि ना एक फाइल है, इस फाइल का क्या है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ETC पासवर्ड करके एक फाइल है। देखो अब इसमें ना इतना सारा आउटपुट है, इतना सारा नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ 10 लाइन का आउटपुट चाहिए। तो अगर मुझे टॉप 10 लाइन का आउटपुट चाहिए तो मैं हेड करूंगी। ठीक है, और फाइल नेम डाल दूंगी /etc/पासवर्ड। अगर मुझे लास्ट की 10 लाइन चाहिए तो मैं हेड की जगह टेल का यूज करूंगी, ये आ गई लास्ट की। अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक 2 लाइन चाहिए बस, तो मैं head-n वो करूंगी और फाइल मेंशन कर दूंगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेड कमांड का यूज। लेस कमांड का यूज करते हैं etc/passwd, वो हमें सिर्फ एक लाइन में आउटपुट देता है और फिर हम स्क्रॉल कर करके आउटपुट चेक कर सकते हैं। ठीक है, WC यानी WC का हम यूज करते हैं, एक सेकेंड, WC का हम यूज करते हैं फाइल के वर्ड्स को काउंट करने के लिए। देखो 58 लाइन है, 100 सेंटेंस हैं और 33,800 वर्ड्स हैं, सॉरी 3,338 वर्ड्स हैं। कौन सी फाइल, मेरी किसी पासवर्ड फाइल। ठीक है, इस फॉर्मेट में आपकी चीजें लिखी हुई हैं, पहले लाइन, फिर वर्ड्स, फिर कैरेक्टर्स। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है कमांड हिस्ट्री। अब मैंने इतनी सारी कमांड्स रन करी हैं, क्या पता मैं इन्हें भूल जाऊं, तो वो सारी कमांड्स चेक करने के लिए एक कमांड होती है हिस्ट्री। ठीक है, मैंने जो भी कमांड रन कर रखी हैं वो सारी कमांड हमें यहाँ पे मिल जाती है। अब मान लो जैसे ये वाली कमांड है catfile.txt, मुझे यूज करना है, तो क्या मैं दोबारा लिखूंगी इसको, हिस्ट्री कमांड रन करने के बाद हमें इसका नंबर तो पता चल गया ना, तो हम इसका यूज करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के और 254 लिख देंगे। देखो कमांड राइट हो गई ऑटोमेटिकली, अब हमें बस एंटर प्रेस करना है।
ठीक है, तो ऐसे करके हम इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद आ जाता है कमांड लाइन एक्सपेंशंस। कुछ एक्सपेंशंस यूज़ होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं, वो चीज़ें हम आगे देखेंगे, मतलब अभी मैं बताऊंगी। ठीक है, जैसे कि आपका ब्रेस एक्सपेंशन होता है। ब्रेस एक्सपेंशन यानी लास्ट में कुछ, जैसे मान लो इको कमांड यूज़ होती है चीज़ें प्रिंट करने के लिए। ठीक है, ये आता है आपका ब्रेस एक्सपेंशन के अंदर। इसमें मैंने लिख दिया 1 2 3, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगी, बंद कर दूंगी और लिख दूंगी .com। देखो चीज़ भी प्रिंट हो गई ना, 1.com 2.com 3.com। ये काम होता है ब्रेस एक्सपेंशन का, कि मतलब चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। उसके बाद आपका डॉलर क्या करता है, चीज़ों को प्रिंट करता है। डॉलर क्या करता है, मतलब कमांड को कंप्लीट करता है। जैसे मान लो मैं लिख दिया ई को प्रिंट करने के लिए, और यहाँ लिख दिया टुडे इज डॉलर, ब्रैकेट में डाल दो डेट प्लस परसेंटेज ए, एंटर कर दो। टुडे क्या है, संडे। ठीक है, इसके लिए ये हमारा यूज होता है डॉलर एक्सपेंशन, कमांड एक्सपेंशन। फिर हम आ जाते हैं, एक कमांड होती है हमारे इसमें मैन। देखो दो तीन कुछ ऐसी कमांड्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैन, जैसे कि हेल्प, जैसे कि पी इन्फो। तो जो आपका मैन कमांड होता है वो यूज होता है किसी भी नई टूल या किसी भी नई कमांड की इंफॉर्मेशंस को चेक करने के लिए। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया मैन, और इको कमांड हम फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, हमें नहीं पता इसके बारे में, तो मैंने मैन इको करा। इको क्यों यूज होता है, डिस्प्ले अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट की लाइन को डिस्प्ले करने के लिए। अब इससे रिलेटेड जितनी कमांड्स थी, जिस जोन सी कमांड जिस लिए यूज होती है, वो सारी चीजें हमें इसमें पता चल जाती है। ठीक है, इसलिए हम मैन कमांड का यूज करते हैं। अब यहाँ से एग्जिट होने के लिए हम प्रेस करेंगे क्यू। और जैसे कि ये इको कमांड थी, और मुझे और चीज़ें पता लगानी है इसके बारे में, तो जैसे हम मैन यूज़ कर रहे हैं वैसे हम हेल्प का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, हाइफन इको तो वो हो गया ना कि इसमें हम कुछ भी लिख रहे हैं तो पेस्ट हो जा रहा है। जैसे कैट, कैट भी नहीं होगा क्योंकि देखो, अब जैसे जितनी हाइफन हाइफन हेल्प डाला मैंने, तो जितनी कमांड्स यूज हो सकती हैं वो सारी आपकी इसमें आ गई। ठीक है, हेल्प में कि आप हाइफन ई लगाओ, हाइफन बी लगाओ, हाइफन ई लगाओ, तो ये इस तरीके का आउटपुट आएगा। इसी तरीके से एक कमांड यूज करते हैं पी इन्फो। पी इन्फो, मान लो टार नहीं, मान लो PWD, एंटर करा, हमें पता चल गया PWD क्यों यूज होता है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, हम जिस पे भी वर्क कर रहे हैं वो हमें प्रिंट करने का काम कौन करता है, PWD। फिर हाइफन एल या हाइफन हाइफन लॉजिकल लगाते हैं तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, कंटेंट ऑफ एनवायरमेंट वेरिएबल। हाइफन पी लगाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, फुल नेम डिसॉल्व होगा करेंट डायरेक्टरी का। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें इसमें पता चल जाती हैं। इससे भी एग्जिट होने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, क्यू। आज की हमारी क्लास में यही चीज़ें थी। ये प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं। आपको पीडीएफ मिलेगी तो आप कोशिश करना पीडीएफ से इन सभी चीज़ों को सॉल्व करने की। मैन क्या होता है, पी इन्फो क्या होता है, ये मैंने बता दिया। और मैन और पी इन्फो में क्या डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। आप अपनी तरफ से पढ़ेंगे, ये आपका टास्क है मेरी तरफ से। ठीक है, होप करती हूँ आपको ये वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने कवर कराई हैं वो सारी चीज़ें समझ आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मॉड्यूल 4 के साथ।